वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 14 जनवरी 2022। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यस बैंक। इसका सही उत्तर है आरबीएल बैंक। आरबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीएल का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। उसके सीईओ का नाम बताइए। विश्ववीर आहूजा, जिसका कि आपको इमेज दिख रहा होगा। चलिए गूगल के सीईओ का नाम बता दीजिए। सुंदर पिचाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गूगल का? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स। और आरबीएल का हेड ऑफिस वो मुंबई में है। चलिए मुंबई में कुछ कुछ फेमस जगह है जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि वहाँ पर एलिफेंटा केव है, हाजी अली दरगाह है, और जब सबसे फेमस टेम्पल है सिद्धि विनायक टेम्पल, वो मुंबई में ही है। मरीन ड्राइव, कान्हारी केव्स, ये सब मुंबई में है। ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुष्का सेन, हर्षाली मल्होत्रा, पलक कपूर, जानवी कपूर। इसका सही उत्तर है हर्षाली मल्होत्रा को फिल्म अभिनेत्री के तौर में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार क्यों मिलता है? सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए मिलता है, सामाजिक समझ और अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग का उत्थान के लिए मिलता है, और उस पर मूवी बनाने पर मिलता है। और वीकर सेक्शन को थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट करने के लिए ये किया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षाली मल्होत्रा का इमेज आपको दिखता होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन से 5वां, 7वां, 10वां, 8वां। इसका सही उत्तर है 8वां। इसे 8वां स्थान पर रखा गया है समय पर प्रदर्शन पर की सूची में, वहाँ के हवाई अड्डे को। चलिए और कुछ जानते हैं। चेन्नई कहाँ पड़ता है? चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। और चेन्नई के मतलब तमिलनाडु के सीएम का नाम बताइए। एमके स्टैलिन, जिसका कि अभी आपको इमेज दिख रहा होगा। और वहाँ के गवर्नर का आरएन रवि। वहाँ पर फेमस डांस फॉर्म्स क्या क्या है? वहाँ का फेमस डांस फॉर्म्स है भरतनाट्यम। और वहाँ पर तमिलनाडु में कौन कौन सा फॉल्स है? मॉन्की वाटरफॉल, थालियार वाटरफॉल, कैथरीन वाटरफॉल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा द ऑटोबायोग्राफी, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, एनी टेलर, विक्रम कुमार, जावेद अख्तर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत के। अभी उन्होंने हाल ही में एयर इंडिया को भी खरीदा है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही थी। एयर इंडिया उन लोग के हाथ से चल गया था। कब? मतलब उनके जो दादाजी थे वो एयर इंडिया उन्हीं के अंदर में था, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो एयर इंडिया को सरकार ने ले लिया था। अब वो नीलाम हुआ तो उसे रतन टाटा जी ने खरीद लिया। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विद्यासागर स्टेशन, एकता नगर स्टेशन, जहानाबाद स्टेशन, विक्रमादित्य स्टेशन। आपके सही उत्तर है एकता नगर स्टेशन। एकता नगर स्टेशन जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। वहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत, जिसका इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए और कुछ जानते हैं। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नाम की एक नदी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। भारत में मतलब साउदर्न साइड में दो ही नदी ऐसी है जो कि पूरब से पश्चिम बहती है, जिसमें कि एक नर्मदा नदी है और दूसरी ताप्ती नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज से होते हुए जाती है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हार्वे पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, सिंगापुर, अमेरिका। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है हार्वे पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है जापान के साथ। जैसे कि हम लोग पासपोर्ट को बोलते हैं कि ये पासपोर्ट मतलब हार्वे इंडेक्स क्या जारी करता है, मतलब दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा ना लेना पड़े। जैसे कि हम लोग कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, भारत से कोई भी देश में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो हम लोग को वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग को नेपाल जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। तो उसी तरह जो पासपोर्ट्स का वैल्यू उसका ज़्यादा रहेगा जिसमें आपको वीज़ा कम लेना पड़े और आपको दूसरा देश में घूमने की आज़ादी हो बिना वीज़ा का भी, तो उस देश का पासपोर्ट को वैल्यूबल माना जाता है। और इसका जो इंडेक्स जारी होता है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। उसका नाम पहले था हेनली एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स HURI, जिसका कि 2018 में नाम बदल करके हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है? इसके ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक। इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की गई है स्टेट बैंक के द्वारा। ये फिनटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है जो और अदर टेक्नोलॉजी रहता है जो कि मतलब हम लोग को बैंकिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसके कि फिनटेक का जैसे कि कस्टमर को सर्विस अच्छा देना और बैंक के खर्च को कम करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कन्वीनियंस रहना और बहुत जल्दी मतलब ग्राहक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और एक रोबोट एडवाइज़र जैसे कि हम लोग को जो रोबो बताता है और उसकी एफिशिएंसी। इसी कारण से बैंक काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है फिनटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो मुंबई में है।
चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का देश का पहला शहर बन चुका है? आपके ऑप्शंस है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई। इसका सही उत्तर है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि केरला में पड़ता है। केरला में है कोच्चि। और केरला की राजधानी का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ के सीएम कौन है? पिनार्जी विजयन। वहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? केरला में मलयालम है। अबाउट 90% आदमी लोग वहाँ के मलयालम बोलते हैं। और वहाँ पर कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। और वहाँ पर जैसे कि बहुत ही फेमस माउंटेन सब है, जैसे कि अन्नामुदई, कैम्ब्रा। वहाँ पर बहुत ही मतलब फेमस माउंटेन्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। आप सभी से प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।